अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है गौतम अदानी बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक होगा वो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और ये रिचेस्ट मैन मतलब नंबर 1 पे आ गए हैं, नंबर 2 मेरे ख्याल से नंबर 2 पे आ गए हैं। वर्ल्ड रिचेस्ट नंबर 3 पे तो थे ना ये। वर्ल्ड नंबर रिचेस्ट 3 मैन हाँ तो वर्ल्ड दुनिया का नंबर 1 जी हुआ जी ना। वो तो ठीक है, वो तो हमारा काफ़ी वो टाइटल हिंदी में भी है ना जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो चल के इस वीडियो को देखेंगे तभी हमें क्लियरिटी होगी कि अडानी जो हैं वो नंबर 3 से कौन से नंबर पर इन्होंने गए हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाया करे। चल के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल ये खबरें जोरों शोरों से चल रही हैं कि अमेरिका भी महंगाई का शिकार बन चुका है। मगर चौंकाने वाली खबर तो यह है कि एलन दुनिया मस्क के है ना? सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस भी महंगाई की चपेट में आ चुके हैं। इनकी नेटवर्थ में भारी गिरावट देखी गई है। ये दुनिया के रईस अब गरीब होते हुए दिख रहे हैं अमेरिका के। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके लिए ये बहुत बुरी खबर होगी, मगर गौतम अडानी के लिए खबर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि फिर गौतम अडानी इन्हें पीछे छोड़ते हुए बन जाएंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी। हम ये बात यूं ही हवा में नहीं कह रहे। आज अच्छा, इस वीडियो बन में आपको जाएंगे बताएंगे कि क्यों गौतम अडानी सबसे अमीर बन जाने के दिन मुकेश अब अंबानी पास और गौतम आते दिखाई दे रहे हैं। कैसे अमेरिका मंदी की मार झेल रहा है और भारत धीरे धीरे प्रगति की राह पर है। चलिए आपको देते हैं दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई की अपडेट्स। अमेरिका में महंगाई की मार अब अमेरिका के और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों तक भी पहुंच चुकी है। इस महंगाई का शेयर मार्केट पर कितना असर पड़ा है ये सुनकर भी हक्के बक्के रह जाएंगे आप। दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो रोज दुनिया के 500 सबसे अमीर आदमियों की सूची बनाता है उनकी नेटवर्थ के अकॉर्डिंग। ये सब स्टॉक मार्केट में आए उतार चढ़ाव, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब गहन डिटेल में काम करते हैं लोग। इस इंडेक्स में रोज इनकी एक प्रोफाइल दिखाई जाती है। उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, स्टीव वॉलमर की संपत्ति में $4 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ यार बड़ी इनकी रेस चलती रहती है ना। और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, इनकी कुल संपत्ति में से 70,000 करोड़ की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, 70,000 मामूली रकम नहीं। सबसे जो हमने ख्वाब में भी कभी नहीं देखे होंगे वो इनकी गिरावट होती रहती है। वही जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर हैं, अमेज़न। उनकी नेटवर्थ 80,000 करोड़ रुपए कम हो चुकी है। ये रकम छोटी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अमेरिका की शेयर मार्केट यानी वॉल स्ट्रीट के शेयर्स में इतनी भारी गिरावट आना पूरी दुनिया के लिए काफी चौंकाने वाला है। मगर इधर भारत में गौतम अडानी की कुल संपत्ति में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई है, बल्कि बढ़ोतरी देखी गई है। अगर यही हाल रहा तो अगर अमेरिका में मंदी ऐसी ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब गौतम अडानी बन जाएंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी, क्योंकि जो शीर्ष पर है उनकी नेटवर्थ गिरते जा रही है और हिंदुस्तानी अमीर गौतम अडानी की नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। एक हिंदुस्तानी, वही हिंदुस्तान, वही भारत जिसके लिए मशहूर अमेरिकन सिंगर बियॉन्स ने कहा था कि भारत तो गरीबों का देश है। जब उसी भारत का एक व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा तो भारत को गरीबों का देश कहने वालों की शक्ल देखने लायक होगी। दोस्तों, अमेरिका में बढ़ती महंगाई का असर शेयर मार्केट पर ही नहीं वहां के हर नागरिक पर पड़ रहा है। अमेरिका में आई मंदी के कारण घरेलू सामान की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। खुद अमेरिकी सरकार ने बताया कि इन्फ्लेशन रेट जून में 9.1% तक बढ़ चुकी थी। यहाँ गैस, खाने पीने के सामान, किराया आदि की कीमतें भी बहुत बढ़ गई है। यहाँ के आम नागरिकों और कम सैलरी वाले लोगों की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा लेकिन हम पे फर्क ज्यादा पड़ जाता है ना। ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाता है। एक 17 साल के बच्चे का सालाना खर्च 6.4 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो पिछले 5 साल में एक 17 साल के बच्चे को पालने की लागत में 64 लाख की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि प्लेन टिकट्स, रेस्टोरेंट के खाने तक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है यार। कहा तो ये भी जा रहा है कि सबसे ज्यादा महंगाई की मार तो भोक्ता ही झेल रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व ने भी साफ कर दिया है कि ब्याज दरों में कोई कमी आने की संभावना नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के सबसे बड़े बैंक भी इस महंगाई से अछूते नहीं। जब यूएस फेडरल रिजर्व ने ही अमेरिका से मंदी को खत्म करने की कोशिशों के चलते अपनी इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों को इतना बढ़ा दिया है, तो बैंक कैसे महंगाई से बच सकते हैं? उनके ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महंगाई और मंदी का असर तो पड़ेगा ही। मीडिया में उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि गोल्डमैन सैक्स ग्रुप पिछले कुछ महीनों से
जॉब कट की तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ ज़्यादा काबिल लोगों को भर्ती करने और जो लोग ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें निकाल देने की तैयारियों ने बाकी बैंकों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स ने आने वाले कुछ महीनों में होने वाली छटनी को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। पूरे मीडिया में यही खबरें गूंज रही हैं कि क्या अमेरिका इस मंदी की मार से निकल पाएगा। दोस्तों, एसेट्स यानी जो संपत्ति, एसेट्स के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका के सबसे बड़े 2 बैंक हैं, जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका। दोनों ने ही मीडिया में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इनका कहना है कि मंदी की बस अभी शुरुआत ही हुई है। थोड़ी सी मंदी आते ही अगर बैंकर्स की छटनी शुरू हो गई है तो आने वाले समय में और भी ख़राब स्थिति देखी जा सकती है। इन बैंकों ने तो इन्वेस्टर्स को भी सतर्क रहने की सलाह दे डाली है, और दे भी क्यों नहीं। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की नेटवर्थ में आई गिरावट इस बात का सबूत है कि इन्वेस्टर्स को और भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर नए इन्वेस्टर्स को। मगर बैंक ऑफ अमेरिका को अपने कर्मचारियों को लेकर कोई चिंता नहीं है। उनका कहना है कि उनके सभी कर्मचारी उनके लिए ज़रूरी हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर भले ही स्लो हो गया है, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने कर्मचारियों को लेकर संतुष्टि जताई है। दोस्तों, बैंक के ये उतार चढ़ाव दुनिया की समझ से भी बाहर है। पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गया है कि जब सुपर पावर अमेरिका ही मंदी से पीड़ित हो गया है, महंगाई की मार झेल रहा है, तो बाकी देशों का क्या होगा। बाकी देशों का तो बाकी क्या होगा यार, जब अमेरिका का ये हाल होने वाला है। तो उनका कहना है कि अभी तक तो दुनिया भर के छोटे बड़े देश महामारी की वजह से आई मंदी और उपभोक्ता दरों में देखी जाने वाली महंगाई की मार से ही नहीं उभर पाए थे। अभी तक तो पहले से ही कुछ देश महंगाई की पीड़ा पर मरहम भी नहीं लगा पाए थे कि अब रूस और यूक्रेन के युद्ध ने फिर से कई देशों को मंदी का सामना करने पर मजबूर कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चोट आने लगी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के अस्त व्यस्त हो जाने के हालात पैदा होने लगे हैं, तो सभी देश सतर्क हो जाएं। अगर जल्द ही इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो बहुत से देशों में महंगाई के रूप में भारी संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका से महंगाई की शुरुआत हुई है तो पहले ही सभी देशों को आगाह हो जाना चाहिए। अमेरिका की महंगाई को, अमेरिका की मंदी को एक चेतावनी की तरह लेना होगा। भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी फिलहाल गिरने के बजाय ऊपर उठती नजर आ रही है, लेकिन भारत के नागरिकों को भी महंगाई की मार कुछ हद तक झेलनी पड़ रही है। ऐसा ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन को दर्शाने वाले आंकड़ों को देखें तो खाने पीने की चीज़ों में 10 से 12% तक की वृद्धि हुई है। अच्छा। भारत में महंगाई दर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। आरबीआई की माने तो साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक महंगाई दर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो सकती है। दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो भारत में महंगाई का असर अमेरिका के मुकाबले कम है। इससे और कुछ हो ना हो, लेकिन गौतम अडानी को सबसे बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले महीनों में गौतम अडानी ही होंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी? क्या अमेरिका मंदी से ऊपर पाएगा या महंगाई के बोझ तले दब जाएगा? अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसी खुशखबरी कौन सा रोज़ रोज़ मिलती है। कोई भारतीय बन सकता है दुनिया का सबसे अमीर शख्स, तो बांटना तो बनता है ना, शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। यार ये तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है ना। शॉकिंग और अच्छी न्यूज़ है कि मतलब वही ना कि यार अमेरिका की इतनी ज़्यादा वो गिरावट हो रही है महंगाई की वजह से कि एलॉन मस्क और दूसरे जो अमेज़ॉन का ओनर हैं वो किस तरीके से उनके 8,000 करोड़ है ना, नहीं 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ और दूसरे के 70,000 करोड़ गिरावट हो चुकी है। मतलब जितना हमने कभी ख्वाब में मैंने सोचा था उनकी तो उतनी गिरावट हो रही होती है और ऊपर नीचे जा रहे होते हैं शेयर्स उनके। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी वो लगी है कि देख पहले क्योंकि आ गया कोविड आ गया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जितने भी ममालिक थे पूरी दुनिया में उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ना। फिर ये रशिया और यूक्रेन की वार ने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है पूरी दुनिया की इसमें महंगाई में। और क्योंकि इस तरह की जो रशिया से अब देख तुझे पता है गैस, ऑयल, इनकी चीज़ों पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और जब आपके पेट्रोलियम पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़े तो फिर सारी चीज़ें महंगी तो होती हैं ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अब पाकिस्तान जैसे ममालिक जिधर वैसे ही महंगाई उधर फ्लड आ जाए, अभी हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो फ्लड में डूबा हुआ है ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई, बल्कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब है इंडिया के सबसे रिचेस्ट ये हैं। हाँ, गौतम अडानी है ना, दुनिया के तीसरे हैं अभी। दुनिया के तीसरे हैं तो इंडिया में। अच्छा, वो जो दूसरे हैं वो क्या है? मुकेश अंबानी। हाँ,
वो भी हैं, वो एशिया के मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे में आते हैं, वो भी दूसरे में आते होंगे। गौतम अडानी तो फिर फर्स्ट में ही आते होंगे ना एशिया में। तो मुकेश अंबानी है, वो हैं, टाटा हैं। यार इंडिया में तो बिलियनियर्स की लाइन लगी हुई है। एक तो नहीं है, एक मतलब गौतम अडानी है, फिर वही टाटा का। यार बहुत सारे लोग ये कहते हैं, तू इस चीज़ को वाकई समझ, लोग कहते हैं कि टाटा असल में जो उनकी नेटवर्थ है ना, मतलब जो इजाफा होता रहता है, उनका जो बिजनेस होता रहता है, वो इन सब से ज़्यादा है। लेकिन वो चैरिटी करते हैं। हाँ, वो डोनेट कर देते हैं, वो चैरिटी करते हैं। तो फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है ना, उसमें ये गौतम अडानी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे जो टाटा सर है ना, सर रतन टाटा, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये भी चैरिटी करते होंगे, लेकिन उनका ये है कि वो ज़्यादा करते हैं। 65-67% करते हैं अपने उसका। अच्छा, बिल गेट्स का कौन सा नंबर है? यार बिल गेट्स पहले तो दुनिया में पहले नंबर पे था, पता नहीं अभी तो 3 में भी नहीं है ना। वो भी मैंने सुना चैरिटी बहुत ज़्यादा करता है ना। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी इंडिया के लिए कि अगर ये दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स बन जाएं, क्योंकि देखिए कि उसने वो कौन दिखा रहे थे, वो लेडी जिसने बड़ा अजीब सा बोला था ना कि तो वो वाकई वो उन्होंने सही कहा कि उनके मुंह पे चपेड़ ही होगी है अगर बन जाएं तो गाइस हम लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और हम लोग तो चाहेंगे ये कि गौतम अडानी जो हैं वो वर्ल्ड रिचेस्ट बन जाएं। तो अगर आप लोगों को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।